वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, इन 16 जिलों में बिजली की नई दरें लागू। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने भोपाल सहित ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग के 16 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं के अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए नई बिजली दरें लागू की हैं। ये दरें सिंगल फेज और 3 फेज पर लागू की गई। अब गांव के उपभोक्ताओं को 3 महीने के लिए सिंगल फेज 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए ही देने होंगे। कोरोना काल से पूर्व की तरह सामान्य ट्रेन सेवा के संचालन से यात्रियों को होंगे कई फायदे। रेल यात्रियों को जल्द ही कोरोना संक्रमण से पूर्व की तरह यात्री सुविधाएं मिलने लगेंगी। रेलवे ने हाल ही में निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी से पूर्व की तरह ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, यानी स्पेशल के बजाय पहले की तरह अब सामान्य ट्रेन चलाई जाएंगी। ऐसा करने से यात्रियों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वरिष्ठ नागरिक, विशिष्ट सम्मान प्राप्तकर्ता व अन्य पात्र यात्रियों को किराए में छूट मिलने लगेगी। मध्य प्रदेश के इन संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगी रुकी वेतन वृद्धि। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। संविदा विद्युत कर्मचारियों को भी रुकी हुई वेतन वृद्धि मिलेगी। इस संबंध में पावर मैनेजमेंट कंपनी ने आदेश जारी कर दिया। वहीं उर्जान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पात्र हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना के ऋण बैंक कर्ज तत्काल वितरण करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा 2 नवंबर को नियमित कंपनी कर्मियों जिन्हें जुलाई 2020 अथवा जनवरी 2021 के वार्षिक वेतन की काल्पनिक रूप से पात्रता है, को जुलाई 2021 एवं जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणाम स्वरूप दे एरियर्स का भुगतान माह नवंबर 2021 के साथ प्रारंभ करते हुए 6 समान किश्तों में दिए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है। टीकाकरण को बढ़ावा देने एमपी में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी, इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध। पिछले 1 महीने या उससे अधिक समय में मध्य प्रदेश में टीकाकरण की गति धीमी हुई है। इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए। टीकाकरण की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों और अन्य सहकारी संस्थाओं को जोड़ा गया है। किसानों के लिए काम की खबर, फसलों का होगा पुनः सत्यापन, जारी हुए निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों, रकबा और बोई फसल का पुनः सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए। कटनी अपर कलेक्टर टोपो ने एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को आवश्यक कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा समर्थन मूल्य पर योजना का लाभ वास्तविक किसानों को दिलाने के लिए पंजीयन में किसानों की भूमि एवं बोई गई फसल की सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, आज भर जानकारी भेजने के निर्देश, अधिकारियों को चेतावनी। मध्य प्रदेश पंचायत को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 12 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयोग के सचिव बसंत प्रताप सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में बनने वाले मतदान केंद्रों का सत्यापन कार्य आगामी 3 दिनों में करवाकर उसकी रिपोर्ट भेजी जाए, जो कि आज इसका आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में बिकेगा अब सबसे महंगा दूध, 150 रुपए लीटर होगी कीमत। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध महासंघ बाजार में बकरी का दूध बेचने जा रहा है। 150 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले इस दूध की लॉन्चिंग जनजाति गौरव दिवस से होगी। बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए आदिवासियों की सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। अक्सर प्लेटलेट्स की कमी होने पर डॉक्टर बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर बकरी के दूध को अब राज्य सरकार भी बेचने का काम करेगी। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध महासंघ के इंदौर और जबलपुर डिपो से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गाइडलाइन जारी, हितग्राहियों को ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने और उनकी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए और नीति के साथ गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण से बचाव के संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में महिला बाल विकास के संचालक रामराव भोसले ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को स्थगित कर दिया गया था, जिसे एक बार पुनः शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। 2 महीने के भीतर होंगे पीएटी समेत कई बड़े एग्जाम, कोरोना के कारण स्थगित हुई थी परीक्षाएं।
कोरोना महामारी के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाओं की डेट को आगे बढ़ाना पड़ा था, लेकिन अब हालात सुधरने के बाद एक बार फिर से परीक्षाएं शुरू हो गईं। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 महीनों में करीब 10 बड़े एग्जाम की तैयारी चल रही है। ये परीक्षाएं लैब समय से पेंडिंग थी। एमपी पुलिस में 4000 कांस्टेबल भर्ती 2020 और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। हबीबगंज बना रानी कमलापति स्टेशन। परियो जैसी थी गोंड आदिवासी रानी, इसके नाम से जाना जाएगा देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। भोपाल में देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज नए रूप में बनकर तैयार है। नए रूप के साथ अब इसे नया नाम भी दिया जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। बता दें कि रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासक थीं। पीएम मोदी की 4 घंटे की रैली के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी मध्य प्रदेश सरकार। लोगों को जुटाने में लगेंगे 13 करोड़। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। ये पूरा कार्यक्रम आदिवासियों को समर्पित किया जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी भोपाल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बने पहले रेलवे स्टेशन हबीबगंज का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि 15 से 22 नवंबर तक का समय जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। हवाई यात्रा हुई आसान, 32 नई डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू। फटाफट करें टिकट बुक। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप देश में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। दरअसल घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने गुरुवार को डोमेस्टिक नेटवर्क को बढ़ाते हुए 32 नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। आपको बता दें कि एयरलाइन ने अपने घरेलू नेटवर्क में अमृतसर, सूरत, देहरादून और आइजोल को शामिल किया है। इस घोषणा के तहत इन एयरपोर्ट को दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ा जाएगा। रबी फसल की बोनी। रीवा जिले के 18% किसानों ने खेत में डाला बीज। गेहूं, चना को छोड़ दलहनी, तिलहनी फसलों की हुई 80% तक बुआई। रीवा जिले के किसानों ने रबी फसल की बोनी को लेकर नवंबर की शुरुआत में ही तेजी से तैयारियां शुरू कर दी। 2 सप्ताह गुजरते ही गेहूं, चने को छोड़ 18% किसानों ने खेत में बीज डाल दिया, जबकि दलहनी, तिलहनी फसलों की 80% तक बोनी हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल रीवा जिले के 3,80,120 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। ऐसे में 69,800 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। परिवहन मंत्री की कड़ी कार्रवाई। 4 लेन पर अवैध वसूली के आरोपी 2 कर्मियों को हटाया। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने विभाग के एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को मुख्यालय अटैच कर दिया। इन दोनों पर सागर जिले में अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगने के बाद मंत्री ने कार्रवाई की। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन उप निरीक्षक अनिमेश जैन और कांस्टेबल शिवम शर्मा को परिवहन संभागीय उड़नदस्ता सागर से हटाकर मुख्यालय अटैच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पर आयुक्त मुकेश जैन ने तत्काल दोनों को मुख्यालय अटैच कर दिया। कोरोना काल में शहर में बढ़े मधुमेह के 20% रोगी। कोरोना काल में न केवल लोगों की जीवन शैली प्रभावित हुई, बल्कि सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जो लोग कोरोना महामारी के चपेट में आए, उनके सेहत पर तो बुरा प्रभाव पड़ा है, साथ ही जो संक्रमित नहीं हुए, कुछ हद तक उनकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बात अगर शहर की करें तो कोरोना महामारी के शहर में दस्तक देने से लेकर अब तक मधुमेह के मरीजों की संख्या में करीब 20% तक का इजाफा हुआ। मधुमेह से ग्रसित होने वालों में केवल उम्रदराज व्यक्ति ही नहीं, बल्कि युवा और बच्चे भी शामिल हैं। 1 दिसंबर से सभी ईएमआई खरीद पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। जाने नई अपडेट। एसबीआई बैंक के ग्राहक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, यहां आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए सभी ईएमआई लेन देन पर प्रसंस्करण शुल्क और कर वसूल करेगा। अधिक जानकारी देते हुए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि वो करों के साथ 99 रुपए का प्रसंस्करण शुल्क लेगा। बैंक ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2021 से लागू होंगे और एसबीआई ने कहा है कि वो खुदरा दुकानों के साथ साथ ई कॉमर्स वेबसाइट पर किए गए सभी सामान मासिक किस्त जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा लेन देन पर इस प्रसंस्करण शुल्क को चार्ज करेगा। 7वें वेतनमान को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, दिया अल्टीमेटम, 15 तक निर्णय ले सरकार। 7वें वेतनमान को लेकर अब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की 3 यूनिवर्सिटी, नानाजी देशमुख, विजयराजे सिंधिया में पदस्थ वैज्ञानिकों ने सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 तारीख तक उनके 7वें वेतनमान को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो आंदोलन किया जाएगा। जाने कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर नई अपडेट, 1 करोड़ को मिलना है लाभ।
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबर है कि 7 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत 31% बढ़ाने और 3 महीने के एरियर का लाभ देने के बाद अब जल्द ही 18 महीने के बकाये एरियर पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामला पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया है। बरकरार रहेगी सिहरन, 2 दिन बाद बढ़ सकता है तापमान। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में वातावरण में सिहरन बनी हुई है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। चीन सीमा पर ब्रह्मोस ले जाने की तैयारी, एससी में बोले अटॉर्नी जनरल, सेना संभाल लेगी भूस्खलन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चीन सीमा पर हालात बेहद नाजुक हैं, जिसे देखते हुए सेना सरहद पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाना चाहती है। चारधाम रोड को चौड़ा करने के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है और अगर इसकी वजह से भूस्खलन होता है तो सेना इससे निपट लेगी। 6.47 करोड़ खातों में पहुंच गया पीएफ का ब्याज, आपके अकाउंट में आया या नहीं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 6.47 करोड़ पीएफ खाते में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज डाला जा चुका है। बाकी खातों में भी ब्याज पहुंचाए जाने की प्रक्रिया जारी है। ये बात ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए बताई। ईपीएफओ का कहना है कि पीएफ खातों में ब्याज डाले जाने को लेकर अगला अपडेट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी। इस शहर में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल 77.13 रुपए प्रति लीटर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $83 प्रति बैरल पहुंचने पर भी भारतीय बाजार में वाहन ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें दिवाली से स्थिर हैं। हालांकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल देश में सबसे महंगा और पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता बिक रहा है। श्रीगंगानगर के मुकाबले पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल और डीजल करीब 33 रुपए सस्ता है। पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल की कीमत 82.96 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 77.13 रुपए प्रति लीटर है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों की होगी आरटीपीसीआर जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। यहां पर वे जम्बूरी मैदान पर जनजातीय गौरव महासम्मेलन में शिरकत करने के अलावा विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हेतु जिन जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन सभी की आरटीपीसीआर तकनीक से जांच की जाएगी। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है। जम्बूरी मैदान पर जनजातीय गौरव महासम्मेलन में लोगों को लाने व छोड़ने के लिए तैनात रहेंगी 700 बसें। भेल के जम्बूरी मैदान पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। इस मेगा इवेंट में 2 लाख से ज्यादा लोगों का जमावड़ा होगा। कार्यक्रम स्थल तक लोगों को लाने और उन्हें वापस छोड़ने के लिए भोपाल आरटीओ 700 बसों को लाएगा। पंजीयन सत्यापन का कार्य पूरा। 22 से ज्वार बाजरा व 29 से धान की खरीद। जिले में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए कराए गए पंजीयन का कार्य पूरा हो गया। 3000 पंजीयन सत्यापित हुए। इस कारण 10,000 हेक्टेयर भूमि कम हो गई। अब 22 नवंबर से ज्वार बाजरा की खरीद शुरू होगी। ये खरीद 1 महीने तक की जाएगी। 29 नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होगी, जो 2 महीने चलेगी। जिला आपूर्ति विभाग ने खरीद की तैयारियां शुरू कर दी। कांटे भी बनाए जा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।